बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। यस सर। है ना, ये क्लियर है। और इनके यस बीच में दो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है यस ना। सर। हाँ, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक। और उसका एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो प्रोटीन आपका होता है, पेप्टाइड जो होता है, वो लगभग 10,000 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है ना। और उससे ज्यादा का जो होता है उनको प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। कॉल्ड प्रोटीन एंड हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में देखना स्टार्ट करना पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है आपका प्रोटीन का, वो आपका क्या होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंसेस जिसमें मेंशन हुआ होता है सिंपल, उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर बोला जाएगा तो हम लोग ना कॉइलिंग की बात करते हैं, ना फोल्डिंग की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आया। तो आपका लाइसिन है, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, वैलिन, एलानिन, हिस्टडीन, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जितना भी अमीनो एसिड होता है, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। हाँ, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, वो उसमें कॉइलिंग आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग कॉइलिंग को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर आपसे बोला जाए तो वो होता है लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। एक लीनियर सीक्वेंस जो होता है अमीनो एसिड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, और इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, लोकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब इसमें आपको कॉइलिंग्स दिखने को मिलेंगे, ज्यादा लंबा हो जाने के कारण से जो आपका प्रोटीन है वो क्या करता है, कॉइल्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, एक प्रोटीन एक दूसरे के बीच में जो कॉइल्स होते हैं, वो उनमें आपस में क्या होने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसे कॉइल है, तो ऐसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, और ये ऐसे जाके सुपर और कोई कर रहा है तो ऐसे भी क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये भी क्लियर है आप लोगों को। यस सर। हाँ, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे कि इसमें ये जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है वो क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है, ठीक है। और बीटा टर्न जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसको और विस्तार से देखेंगे आगे। तो टर्सरी जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग को पता है 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का, ठीक है। आपका टर्शरी क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का, ठीक है। क्या होता है, 3D अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा 3D स्ट्रक्चर में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है इसमें, और आपका आयोनिक बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा। वंडरवाल फोर्स भी होते हैं आपके, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होते हैं वो आपके वंडरवाल फोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, और ये क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई। यस सर। ओके सर। हाँ, इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे, आप एक बेसिक समझिए। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड इनटू अ मल्टीपल सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये तो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसे ही आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं,
एसोसिएट होते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है, ठीक है, ठीक। और वैसे ही यहाँ पर एक और प्रोटीन है, ये एक और प्रोटीन है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे चार आपकी क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? एसोसिएशन के स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। कोई डाउट? सर जो प्रोटीन है उसको यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कहा गया है, वो समझ नहीं आया। देखो, मैंने शुरू में आपको बताया था कि पेप्टाइड क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं? चेन्स होते हैं, चैन, हाँ। छोटे छोटे। और जो आपका प्रोटीन होता है वो क्या होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स का क्या होता है? चैन होता है, ठीक है। मतलब आपका पॉली पेप्टाइड क्या होते हैं? बहुत सारे पेप्टाइड्स एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं भाई? अमीनो एसिड बनाते हैं। अरे अमीनो एसिड से तो पेप्टाइड बना हुआ होता है। पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं सर, प्रोटीन। हाँ, तो क्या बनाते हैं आपके? एक एक पेप्टाइड हो गया, वो छोटा होता है। दूसरा पेप्टाइड हो गया, वो भी छोटा होता है, वो भी एक दूसरे के साथ क्या हो गया? कॉम्बाइन में हो गया। और वैसे ही बहुत सारे पेप्टाइड एक दूसरे के साथ जब ज्वाइन हो जाते हैं, एक लीनियर चेन बनाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब बहुत सारा, और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड। तो बहुत सारे पेप्टाइड आपके क्या हो जाएंगे? जब ज्वाइन हो जाएंगे एक एक लाइन में, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे या फिर प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? ठीक है। हाँ सर। हाँ, है ना। तो आपका जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड होता है, सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड नहीं, ऐसे ही एक प्रोटीन हो गया, दो प्रोटीन हो गया, तीन प्रोटीन हो गया, एक दूसरे के साथ एक एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, तो वो हमको कौन सी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है? बताओ, कौन से स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वेरी गुड, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात किया था कि ये क्या होता है? चेन होता है आपके लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। आपके अमीनो एसिड का क्या होता है? एक लीनियर सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये क्लियर है? ये बहुत सिंपल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसकी कुछ नहीं रखा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट प्रोटीन एंड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है कि किसी भी अमीनो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो उसका क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड होते, इसमें दो बॉन्ड होते हैं आपके। आपका पहला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा, जिससे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा होगा, ठीक है। और एक दूसरा बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें आपका एक जो है चेन जो होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इन लोग के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्यों ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के इंट्रैक्शन के कारण, ठीक है। अभी कैसे होते हैं इसके? तीन मेन क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी। पहला होता है आपका अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट, और तीसरा होता है बीटा टर्न। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है? ये जो आपका प्रोटीन कॉइलिंग कर रहा है, ठीक, वो क्या कहलाता है? आपका अल्फा हेलिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एन अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन वाज प्रपोज्ड इन 1950 बाय लिनियस पॉलिंग एंड रॉबर्ट कुरे, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर क्या किया था? प्रपोज किया था 1950 में। और ये क्यों होता है अल्फा हेलिक्स? जो ये कॉइलिंग के कारण से होता है। कॉइल समझते हैं आप लोग? कॉइल क्या होता है? कौन बताएगा कॉइल क्या होता है? बताइए, कॉइल क्या होता है? सर घुमाव जो बन जाता है, जैसे स्प्रिंग टाइप का। हाँ, जो स्प्रिंग टाइप का जो रोटेशन जो हो जाता है किसी भी चेन या लेंथ में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं?
कॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स आपका कॉइलिंग के कारण से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, पेप्टाइड बॉन्ड तो एक दूसरे से जुड़े हुए ही होते हैं, लेकिन एक पेप्टाइड दूसरे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से भी जुड़ने लगता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में आपके एक अमीनो एसिड, एक पूरे चेन का अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से भी जुड़ने लगता है, ठीक है। अपने एडजेसेंट से नहीं, बल्कि किसी भी अमीनो एसिड से जुड़ सकता है जहां पर उसको कॉइलिंग मिले, ठीक है, जहां पर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के आते हैं, ठीक। तो अभी कॉइलिंग का लेंथ क्या होता है, अल्फा हेलिक्सेस हैव 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज पर टर्न, ठीक है। एक टर्न में इसके पास क्या होता है, 3.6 अमीनो एसिड जैसे ही आएगा, 1 2 3 और 0.6 अमीनो एसिड जो आएगा, तो ये क्या कर लेता है, एक टर्न ले लेता है, ठीक है। समझ आ रहा है ये, आप एक अमीनो एसिड है, ठीक है, मान लीजिए एक प्रोटीन का चेन है, ठीक है, उसमें 1 2 3 और 0.6, ठीक है, ये फोर्थ है और उसके बीच का ये अमीनो एसिड है 0.6 है। तो जैसे ही आपका प्रोटीन यहाँ पे पहुंचता है, ये लेंथ जैसे ही कंप्लीट होता है, तो ये क्या होता है, एक बार कॉइल हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई, यस यस सर। सर, यस सर। है ना, कल भी मैंने बताया था। तो वैसे ही अगर आपके पास 36 अमीनो एसिड्स होंगे, तो कितने टर्न होंगे आपके पास, बताओ, 10 टर्न्स होंगे ना। यस सर। हाँ, ठीक है। और फिर आपका आता है बीटा प्लेटेड शीट। तो इसमें क्या होता है, जो कॉइलिंग था आपका अमीनो एसिड का, ठीक है, वो एक शीट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बड़े लेवल पे, ठीक है। वो क्या करते हैं, शीट का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, it is a secondary level of protein organization in which backbone of the peptide chain is extended into a zigzag arrangement resembling a series of pleats which the peptide bond organize in a plane of alternating ascending and descending order। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसका कॉइल्स बनता है और वो ऐसे करके सीट्स में क्या है होता है, एक यहां से ऐसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आने लगता है, ठीक है। फिर असेंडिंग ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर का इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक सीट के जैसा फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, बीटा प्लेटेड सीट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बीटा प्लेटेड सीट जो होता है कैन बी फॉर्मेड बिटवीन टू पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। दो अलग अलग पेप्टाइड चेन के बीच में भी ये सीट फॉर्म हो सकता है। जैसे कि ये एक है आपका, एक पेप्टाइड है और दूसरा पेप्टाइड है, तो वो भी आपके साथ इसी फॉर्मेशन में क्या कर सकता है, ऐसे, ये एक ऐसे गया, फिर ऐसे, तो दूसरा भी इसी मैनर पे आ सकता है, ये ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे सीट्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बना सकते हैं, और क्या जुड़े होंगे इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। और या तो खुद के साथ ही क्या कर सकता है, ये सीट बना सकता है इसमें, फिर एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक, तो इसमें आपको जैसे कि आपका ट्रिप्टोफेन हो गया, टायरोसिन हो गया और फिनाइल एनालीन जो हो गया, है ना, ये क्या करते हैं, ये आपके बीटा सीट के कन्फर्मेशन में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, बीटा सीट। तो ये एक अमीनो एसिड है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट अमीनो एसिड्स क्या है, एक दूसरे से एक, देखो ये एक पेप्टाइड का चैन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक पेप्टाइड का चैन है, ठीक है। ये एक अलग पेप्टाइड हो गया, इसमें 3 पेप्टाइड आपको देखने को मिल रहे हैं ये बीटा सीट में। तो ये एक दूसरे से क्या हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये जो बॉन्ड है आपका, की जो बॉन्ड है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये ऐसे अरेंज है, ये जो सीट आपको इमेज दिख रहा है वो कैसे अरेंज है, वो ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है।
और ये सीट के जैसा फॉर्म कर रहा है ना। आपको पता होगा ना, जो छत पे जो सीट डालते हैं लोग, ऐसे ही तो रहता है ना, ऐसे। देखे हो कि नहीं भाई? यस यस देखें सर, सर। देखे हैं। हाँ, तो ऐसे जो है आपका क्या है, ऐसे ही आपका बीटा सीड भी होता है, ठीक है। लेकिन ये पेप्टाइड जो होते हैं एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो खुद के साथ भी कर सकते हैं, है ना, अगर चैन लंबा हुआ तो ऐसे करके बना सकते हैं सीट, और नहीं तो खुद के अलग अलग पेप्टाइड के साथ भी ये क्या कर सकते हैं, आपके जो बीटा पेप्टाइड सीट है उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, इनका कंफर्मेशन जो होता है, दो टाइप के कंफर्मेशन होते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। आपको पता है दो टाइप की कंफर्मेशन होते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक। बताओ भाई, सिस और ट्रांस कंफर्मेशन क्या होता है, कौन बताएगा? चलो बताओ। बताओ। cis यानी This सेम is साइड होते हैं सर, ट्रांस यानी ऐसे अपोजिट साइड। गुड, ठीक है। सिस यानी, देखिए आपका ये कार्बन है, मान लीजिए हम लोग CH4 का सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कोर कोर्स का क्लास कितने बजे होगा, ये इतना टाइम चलेगा तो? हेलो, क्या बोला ललित? आज नहीं होगा लग रहा है। नहीं, पता नहीं, कॉल आ गया तो लैपटॉप में लेते हैं तो कहाँ का कॉल। लगता है गलती से काट डाली मीटिंग। हेलो। यस सर। हाँ, तो वो ना नेटवर्क कॉल आता है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाता है। तो सिस और ट्रांस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो कंफर्मेशन होता है आपका, वो क्या होता है, ट्रांस कंफर्मेशन होता है, ठीक है। The CO and NH group of the peptide bond form adjacent chain point towards each other and are in same plan so that hydrogen bonding is possible between them. तो ये क्या करते हैं, आपका जो CO, मैंने बताया था कि क्या होता है आपका, अमोनिया और कार्बोक्सिल जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कुछ अटैचमेंट में आते हैं कि वो एक दूसरे से क्या कर सके, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके, ठीक है ना। या फिर ऐसे जो दो प्रोटीन्स होंगे तो वो क्या करेंगे, इस तरह के अटैचमेंट में आएंगे कि उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। जो आपका ये कार्बोक्सिल इंड होता है और ये आपका जो एन एन एटम होता है ना। एक मिनट। तो एक जो इंड होता है आपका, वो क्या होना चाहिए, आपका सी टर्मिनल वाला होना चाहिए, और दूसरा जो होना है आपका क्या चाहिए,
एन टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये अल्फा हेलिक्स हो गया। वैसे ही आपके बीटा हेलिक्स में ये जो एक आपका टर्मिनल है वो क्या होगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा, और इसमें जो चाहिए होगा आपका क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, ठीक है, अमीन टर्मिनल होगा, ठीक। तो ऐसे इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जब ये दो एक ही टाइप के एटम आ गए तो इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर ये अलग अलग हैं, ठीक, अलग अलग इंड है, सी टर्मिनल हो गया आपका और एन टर्मिनल, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक। और ऐसे ही बीटा टर्न्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बीटा टर्न को समझिए कि ये एक आपका क्या है, अमीनो एसिड का क्या है भाई, एक चेन है। तो यहाँ पर जो टर्निंग है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, आपका बीटा टर्न बोला जाता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने बता रहा था आपको कि सी टर्मिनल और एन जो टर्मिनल होता है उन पे ही आपका दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इनको इस जो ये टर्न जो होता है, ठीक, इनमें जो टर्न होता है, ठीक है, आप देखते होंगे, आप लोगों ने देखा सीधा स्ट्रक्चर तो हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पर ये जो ऐसा कॉइलिंग स्ट्रक्चर जो था, तो जो टर्न है ना आपका, ये क्या है आपका बीटा टर्न कहलाता है, ठीक है। बीटा शीट्स में जो टर्न पाए जाते हैं आपके वो कहलाते हैं आपके बीटा टर्न्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उनमें आपके ऐसे भी होता है, एक ये जो प्रोटीन होता है आपका इस तरह से भी अरेंज होता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये जो टर्न्स है आपके पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसको अपोजिट डायरेक्शन में अलाउ करते हैं जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ज्यादा बड़ा टर्न नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत लंबा क्या हुआ है, टर्न हुआ है, ठीक। तो ये जो टर्न होता है इसको कहा जाता है आपका बीटा टर्न, ठीक है। और इस तरह के जब टर्न होते हैं प्रोटीन में तो वो बहुत ज्यादा ग्लोब्यूलर कॉम्पैक्ट शेप में होते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूलर मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूलर मतलब बताओ, ग्लोब्यूलर मतलब क्या होता है। सर स्फेरिकल शेप में। ठीक है, स्फेरिकल नहीं होता है, ग्लोब्यूलर मतलब होता है, जैसे कि आप लोग, स्फेरिकल मतलब होता है पूरा जो गोल होता है, ठीक है। सर्कल अलग होता है आपका, ग्लोब्यूलर शेप अलग होता है, और स्फेरिकल अलग होता है, ठीक है। तो पूरा सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टोटल आउटर सरफेस एरिया की, तो उसको कहा जाता है स्फीयर, ठीक है। वो कंप्लीट अगर एक आपका जो बॉल है उसका, ठीक है, बॉल क्या है आपका, स्फीयर है, लेकिन अर्थ का जो शेप है वो क्या है, वो थोड़ा सा ग्लोब्यूलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा चपटा है ऐसे करके। तो ये कंप्लीट स्फीयर जो होता है वो एकदम गोल होता है, ठीक है। तो आपका जो ग्लोब्यूलर होता है उसमें थोड़ा सा चपटापन होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्लोब्यूलर शेप अटेन करते हैं जिनमें बीटा टर्न्स होता है, प्रोटीन्स, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। अगर स्फीरिकल होता तो ऐसे घूमता, ठीक है, पूरा ऐसे गोल गोल, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा इस तरह का शेप अटेन कर रहा है। अच्छा बताओ सर, क्लास लेंगे क्या आज? यस सर, 2:15 से लूंगा बोले। 2:15 से लेंगे तो 2:10 तक आप पढ़ा लीजिए। ठीक है। तो वैसे ही एग्जांपल देखिए, आपका जो प्रोलीन और ग्लाइसिन है, इनमें क्या पाया जाता है, आपका बीटा टर्न्स पाया जाता है, ठीक है। प्रोलीन बिकॉज इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इज आइडियली सूटेड फॉर द बीटा टर्न। तो क्योंकि प्रोलीन आपका है वो क्या है, आपका सूडो अमीनो एसिड है, ठीक है। उसका खुद जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लिक है। तो उसमें आपका जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक है, ठीक है। मतलब वो आर ग्रुप 2-3 और कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। प्रोलीन में वो सूडो अमीनो एसिड होता है, ठीक। तो उसमें और ग्लाइसिन में आपका बीटा टर्न ज्यादा पाया जाता है। ग्लाइसिन बिकॉज विद द स्मॉलेस्ट साइड चेन ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स इट इज मोस्ट स्टीरिकली फ्लेक्सिबल। इसको छोड़ो, ठीक है। वैसे आपका टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है।
तो टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था कि ये जो क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब वो फोल्ड हुआ होता है आपका प्रोटीन, जब फोल्ड हुआ होगा तो कंप्लीट उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एक पॉलीपेप्टाइड का, वो क्या कहलाता है आपका, टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है ना। मैंने बताया था 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड लूप्स कम टुगेदर टू फॉर्म डोमेन द स्मॉलेस्ट टर्सरी स्ट्रक्चर। तो आपका जो स्मॉलेस्ट टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका डोमेन, ठीक है। इसमें आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जो कॉइल्स होते हैं और जो लूप्स होते हैं, ठीक है, जो टर्न्स होते हैं, उन सबको मिला करके आपका क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। यहीं पर एक प्रोटीन फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे कि चेपरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, और चेपरॉनिक्स क्या होता है, और वो प्रोटीन फोल्डिंग में क्या कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो द स्ट्रक्चरल डोमेन यूजुअली कंटेन 100 to 200 अमीनो एसिड्स फोल्ड स्टेबली। तो आपका जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, ठीक है, उनमें लगभग 100 to 200 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, उनके फोल्ड्स, ठीक। तो ऐसे करके आपका जो अमीनो एसिड का टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसके बारे में मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, मैंने बताया था कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ठीक है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट बॉन्ड्स से क्या हुआ होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। नहीं हो तो बता दो। डोमेन, डोमेन, यस, डोमेन क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका जो लूप होता है, हमने बात किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ये देखिए, ये आपका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? यस सर। है ना। तो ऐसे ही आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और जो डिफरेंट लूप्स हैं, ठीक है, ये जो टर्न्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका डोमेन कहलाता है, ठीक है। वो कंप्लीट जो प्रॉक्सिमिटी होता है आपका प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर और उसके जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक, तो ये कंप्लीट क्या हो गया आपका, एक प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक डोमेन कहलाएगा, ठीक। यस सर। और इसी को क्या बोलते हैं आपका, टर्सरी स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और इस टर्सरी स्ट्रक्चर में आपके डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये सी टर्मिनल आपका एन टर्मिनल से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर सिस्टीन जो होता है, एक सिस्टीन दूसरे सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। वैसे ही आपका आयोनिक बॉन्ड भी होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टीन जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग जब होता है ना, मान लीजिए ये देख रहे हैं आपका, ये जो लेंथ है, यहाँ पर एक सिस्टीन है और यहाँ पर भी एक सिस्टीन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, ठीक है। तो बहुत दूर होने के बावजूद भी प्रोटीन के फोल्डिंग के कारण से आपका जो दो सिस्टीन हो गए हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए हैं, तो उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। वैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक दूसरे के साथ जो नियरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड होते हैं, ये आपका क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं ये भी फॉर्म करते हैं। An ionic bond or salt bridge can be formed between the carboxylate ion of acidic residues
such as aspartic acid or glutamic acid and an ammonium ion of a basic residues। तो ये आपका एसिटिक और जो बेसिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके रेसिड्यूज के साथ एक साइड मान लीजिए आपका क्या है एसिडिक है और एक साइड क्या है आपका बेसिक है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होता है। ठीक, वैसे ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। तो इनमें जो पार्शियल चार्जेस होते हैं उनके कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या होता है फॉर्म होता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपका सेरीन हो गया, थ्रियोनीन, है ना, इन सब के बीच में आपका क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या हो सकता है फॉर्म हो सकता है। ठीक, और वैसे ही आपका हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड होता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन जो होता है वो भी आपका क्या है फॉर्म हो जाता है, जिसमें आपका अमीनो एसिड एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन जो है, आइसोल्यूसिन, ये आपकी कैपेबल होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो वैन डर वाल्स फोर्स है उनको वो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और आपका फिर ये खत्म हो गया आपका टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंट बॉन्ड्स जो थे, आपको जब मेंशन पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताइए, तो आप लोगों को बेसिक इन सब ज्यादा बीच में नहीं घुसना है, ये आपको बस समझने के लिए मैंने बताया है, आपको बस इतना ही डिस्क्राइब कर देना है। ठीक, इसको ये जो है स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको डिस्क्राइब कर देना है और बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं घुसना है। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। और इसका फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो हम देखते हैं अब आपका टर्सरी जो बॉन्ड होता है, टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है उनमें आपका दो या दो से अधिक जो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर के जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द असेंबली ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स टू मेक अ यूनिक फंक्शनल प्रोटीन। ठीक, तो क्या होता है एक पॉलीपेप्टाइड हुआ और दूसरा पॉलीपेप्टाइड हुआ और तीसरा पॉलीपेप्टाइड हुआ, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे कंबाइन करेंगे एक स्पेशल प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, जिससे और कौन कौन से बॉन्ड इसमें क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं स्टेबलाइज्ड थ्रू सेवरल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन से बॉन्ड होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं विद डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स। ठीक है, does not all proteins show a quaternary level of organization, क्योंकि आपके जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, कुछ में क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। ठीक, तो और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या चाहिए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए। ठीक है, इसलिए सारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन नहीं कह सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होना चाहिए, इसके लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है फॉर अ प्रोटीन टू हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, किस तरह के प्रोटीन को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन बोलेंगे। तो पहला उसका जो रिक्वायरमेंट है वो है कि द प्रोटीन शुड बी फॉर्मेड बाय मोर देन वन पेप्टाइड चेन। ठीक है, जो आपका प्रोटीन है वो क्या होना चाहिए सिर्फ उसमें एक ही पेप्टाइड चेन नहीं होना चाहिए, उसमें दो या दो से अधिक पेप्टाइड चेन होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा कि दिस चेन्स कैन नॉट बी अटैच्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड अमंग देम, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए लीजिए आपका जो इंसुलिन है वो दो पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, आप लोग इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, तो देखिएगा। ठीक है, तो आपका जो इंसुलिन होता है, हाँ सर लिंक भेज दे रहा हूँ, कोर्स के लिए ज्वाइन होते रहेंगे बच्चे। भेज दो, ये हो गया खत्म, ये लास्ट स्लाइड है। यस सर। ठीक है, तो क्या होता है इंसुलिन जो होता है आपका दो पेप्टाइड बॉन्ड से बनकर मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, लेकिन जो आपका इंसुलिन होता है दो पेप्टाइड्स से मिलकर के बना हुआ होता है,
लेकिन उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, जो कि क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसलिए आपका इंसुलिन जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में नहीं होता है। ये क्लियर है? इंसुलिन क्या होता है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में नहीं होता है आपका, ठीक है, समझ आया? यस सर। इंसुलिन आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ठीक है। इंसुलिन डज नॉट क्वालिफाई एज क्वाटरनरी प्रोटीन, ठीक है। इंसुलिन आपका क्वाटरनरी प्रोटीन नहीं होता है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, 4 पेप्टाइड चेन्स से मिल करके बना हुआ होता है ना, which are associated through non-covalent bonds, ठीक है। Thus hemoglobin is a typical example of quaternary protein, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए वो होता है, जो बॉन्ड होना चाहिए वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन का। तो इसमें ये जो 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। ये अल्फा चेन हो गया आपका, ये बीटा चेन, और ये भी आपका सिमिलर अल्फा चेन और ये बीटा चेन। तो 4 क्या है, पेप्टाइड चेन से मिल करके बना हुआ है ना, जो कि 2 सब यूनिट जो है एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ होता है, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है, ठीक। ये क्लियर है आपको? यस सर। तो फंक्शन प्रोटीन का हम लोग कल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर आज का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें समझने का ज्यादा था और लिखने के लिए आपको ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। जितना बताया गया उतना आप इसमें मेंशन कीजिएगा, ठीक है। आ जाइए।